हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो आज की जो क्लास है उसमें हम बात करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट की। सिंपल इंटरेस्ट के शॉर्ट ट्रिक्स, क्या क्या शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं, कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें आप एग्जामिनेशन के अंदर कम टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर सके। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट का जो बेसिक फार्मूला होता है, जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, इसका फार्मूला हो गया प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू टाइम इंटू 100। ये फार्मूला लगाकर आप इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि जो इंटरेस्ट होगा आपका वो हमेशा एक जैसा रहेगा। मान लो फॉर एग्जांपल आपने किसी से 10,000 रुपये उधार लिए। ठीक है, आपने 10,000 रुपये उधार लिए, आपने कहा कि भाई मैं 3 साल बाद आपका जो पैसा है वो वापस करूंगा। तो इस 3 साल के अंदर इसका इंटरेस्ट कितना बनेगा? अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखा हो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट से 10%, तो हम क्या करते हैं, इस फार्मूले के अंदर ये चीजें डाल देते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट हो गया आपका 10,000, रेट हो गया 10%, टाइम हो गया 3 साल, इसका जो परसेंटेज होता है उसको हटाकर हम यहाँ लिख देते हैं 100, इसको हम कैंसिल करते हैं। तो 1 साल का जो इंटरेस्ट है वो बना 3,000। अब आपको हर साल ये 3,000 इंटरेस्ट देना है। ठीक है, हर साल नहीं, हर 3 साल। तो 1 साल का इंटरेस्ट जो बनेगा वो 1,000 बनेगा। मतलब इंटरेस्ट इसके अंदर हमेशा एक जैसा रहेगा। पहले साल का इंटरेस्ट, दूसरे साल का इंटरेस्ट, तीसरे साल का इंटरेस्ट हमेशा एक जैसा रहता है सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन। अब यहाँ पर इसी चीज को ये जो आपको सिचुएशन दे रखी है, ठीक है, इसको निकालने के लिए अगर हम एक दूसरा तरीका अप्लाई करें। देखिए, यहाँ पर जो इंटरेस्ट आप ले रहे हो, क्योंकि इंटरेस्ट हमेशा इसमें एक जैसा रहना है, आपने क्या करना है, जो इंटरेस्ट परसेंटेज है, इंटरेस्ट परसेंटेज निकालने के लिए सिंपली आपको टी को और आर को मल्टीप्लाई कर देना है, आर इंटू में टी%। ठीक है, आर को टी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा कि आपका टोटल इंटरेस्ट कितना बनेगा। जैसे यहाँ पर आर कितना है, आर है यहाँ पर 10%, टाइम कितना है आपके पास 3, यानी इंटरेस्ट बन गया आपका 30%। तो ये 30% इंटरेस्ट आप निकालोगे सीधा प्रिंसिपल पर। 10,000 का अगर हम 30% निकालेंगे, ठीक है, ये परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, तो आंसर आ जाएगा आपका 3,000। तो इस तरह से भी आप इसका इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हो। और जो क्वेश्चंस हम करेंगे ना आगे, जो शॉर्ट ट्रिक्स लगाएंगे, तो उसके अंदर हम इंटरेस्ट को डायरेक्टली इस तरीके से लिखेंगे कि इंटरेस्ट का फार्मूला बन गया आपका रेट इंटू में टाइम परसेंट। ठीक है, रेट परसेंट इंटू में टाइम, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास इसका टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। जैसे मान लो आपके पास एक क्वेश्चन आया कि आपने प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल अमाउंट है आपका 5,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4% और टाइम है 5 साल। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा आपके पास 20%। तो सीधा 5,000 का आप 20% निकाल देंगे, परसेंटेज के लिए 2 जीरो कैंसिल करेंगे, तो 1,000 रुपये आपका इंटरेस्ट बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप बिना फार्मूला लगाए भी डायरेक्टली आप अपना जो इंटरेस्ट है वो आप फाइंड कर सकते हो। अब इंटरेस्ट मान लो आपने फाइंड कर लिया, इंटरेस्ट फाइंड करने के बाद आपसे पूछा गया भाई टोटल अमाउंट कितना बना। तो टोटल अमाउंट कितना होता है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल के अंदर जो आपने इंटरेस्ट लगाया है, वो इंटरेस्ट दोनों को ऐड कर दो। तो प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास ये है, इंटरेस्ट आपका ये बन गया। तो इस केस के अंदर जो अमाउंट हो गया वो बन गया 5,000 प्लस में 1,000 इक्वल्स टू 6,000। तो 6,000 का आपका 6,000 का टोटल अमाउंट यहाँ पर बन गया। अब इस अमाउंट को बिना इंटरेस्ट निकाले आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो। डायरेक्टली किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, देखिए, आपने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने निकाला, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला हमने 20%। 20% को रेशो में लिखेंगे तो 1/5 आएगा। जब हम अमाउंट निकालते हैं तो अमाउंट के अंदर हम प्रिंसिपल को ऐड कर देते हैं। तो प्रिंसिपल को ऐड करने का मतलब क्या हुआ कि जब आप इसका टोटल अमाउंट निकालोगे तो प्रिंसिपल आपके पास 5,000 है, और जब टोटल अमाउंट निकालेंगे तो टोटल अमाउंट के अंदर आपको इन दोनों को कर देना है ऐड। 5 और 1 6, तो आ जाएगा 6/5। 5 से आप इसको मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ गया 6,000। तो इसके लिए आपको डायरेक्ट यहाँ पर अमाउंट आपने निकाल लिया, इसके लिए आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ी कि आपको इंटरेस्ट कितना देना पड़ा। आपने सीधा सीधा क्या करा, जो आपके पास टोटल पैसा था, जो अपने पास जो प्रिंसिपल अमाउंट था, उस प्रिंसिपल अमाउंट को आपने 6/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 6/5 कहाँ से आया? जो आपने रेट परसेंटेज निकाली थी उसको कर दो आप रेशो में कन्वर्ट। रेशो में कन्वर्ट करके यहाँ पर आपको इसका दोनों का टोटल करना है। क्योंकि जो अमाउंट आता है, अमाउंट के अंदर क्या होता है, अमाउंट के अंदर आप प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड करते हो, प्रिंसिपल के अंदर इंटरेस्ट को ऐड करते हो। और आप अगर इस फार्मूले को पूरा डिराइव करोगे तो आपके पास ये समझ में आ जाएगा कि 5+1 यहाँ पर किस तरीके से आया। ठीक है,
हेलो। जय श्री राम जी। तो इसका एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको डायरेक्टली समझ में आ जाए, और वीडियो को पॉज करके आप खुद डायरेक्ट अमाउंट निकाल के देखना कि अगर आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट हो, प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास है 1000। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट 1000 है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट बनता है इसका 5%, और टाइम दे रखा है आपको 10 साल। वीडियो को कर दो पॉज और फटाफट निकाल के देखो कि आपका जो टोटल अमाउंट है आप डायरेक्टली निकाल पा रहे हो नहीं निकाल पा रहे। ठीक है, तो आप चेक करो। ठीक है, अमाउंट के लिए आपको क्या करना है, आर इंटू टी दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 10 इंटू 5 50 हो गया, तो 50% को रेशो में लिखेंगे, आ गया 1/2। तो अमाउंट आपका बन गया 1000 इंटू में, और दोनों का कर देना आपको टोटल, 2 + 1 3/2। इसको आप कैंसिल करो, तो आपके पास टोटल अमाउंट आ गया इसका 1500। तो इस तरह से आप किसी भी सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन में डायरेक्टली अमाउंट इस तरीके से निकाल सकते हैं। ऐसे अगर आपको अमाउंट दिया हुआ हो तो आप प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं, अमाउंट दिया हुआ हो तो प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, चलो उसको भी समझ लेते हैं। मान लो आपके पास टोटल जो अमाउंट है, अमाउंट आपको दे रखा है 15,000, अमाउंट दे रखा है आपको 15,000, और आपके पास टाइम दे रखा है 10 साल, टाइम दे रखा है 10 साल, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 5%। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, तो आपको वही काम करना है, 10 इंटू 5 50% हो गया, 50% का मतलब आ गया 1/2। ठीक है, अब इसका टोटल करोगे तो 3/2 आएगा, लेकिन अब आपको क्या करना है, आप निकाल रहे हो प्रिंसिपल, अब आप उल्टा काम कर रहे हो। पहले आप निकाल रहे थे अमाउंट, आप सीधा चल रहे थे, अब आप वापस आ रहे हो, उल्टा आ रहे हो। तो उल्टा आ रहे हो तो भाई उल्टा ही काम करना है, करना वैसे ये 2 + 1 3 आएगा, लेकिन लिखना उल्टा है, लिखना उल्टा है। आपको लिखना है 2/3। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 5000, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 10,000। तो प्रिंसिपल बनेगा इसका 10,000। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखते हैं इसका, एक क्वेश्चन और मैं लिखता हूँ आपके पास। मान लो आपको इंटरेस्ट कहता है कि 4% है, इंटरेस्ट रेट आपको दे रखा है 4%, और टाइम आपको दे रखा है 5 साल, अमाउंट दे दिया 6000। तो वीडियो को कर दो पॉज और इसका इंटरेस्ट निकालो फटाफट। ओ सॉरी, इंटरेस्ट नहीं, प्रिंसिपल निकालो इसका फटाफट, इंटरेस्ट तो दे रखा है, प्रिंसिपल निकालना। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करना है, आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 × 5 = 20, 20% को रेशो में लिखेंगे, आ जाएगा 1/5। तो आपको प्रिंसिपल निकालना है तो 6000 का निकालना है आपको, 5 + 1 6 आया, लेकिन लिखना क्या है, उल्टा। जब आप प्रिंसिपल निकालोगे तो लिखना है उल्टा। ठीक है, 5 + 1 6, तो आएगा 5/6, से आप कैंसिल करो, तो आंसर आ गया आपके पास 5000। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन में प्रिंसिपल निकालना चाहे प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, अमाउंट निकालना चाहे अमाउंट निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको इंटरेस्ट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस ट्रिक से करेंगे तो। ठीक है, अगर यहाँ पर फिर इसी तरीके से आप इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं, आप इसी तरीके से टाइम भी निकाल सकते हैं। तो अगर हम अगली टाइप के ऊपर चले, तो आपको क्वेश्चन में कहता है कि यहाँ पर टाइप 2 होगी हमारे पास। तो इसमें कहता है कि आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट है 100 रुपये, प्रिंसिपल है 100 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, टाइम आपको निकालना है, और सिंपल इंटरेस्ट टाइम हमें निकालना है, और सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है कितना, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ आपको 50 रुपये। तो ये जो सिंपल इंटरेस्ट 50 रुपये दिया है, कितने पर लग रहा है, सिंपल इंटरेस्ट कितने पर लग रहा है, सिंपल इंटरेस्ट इस पर लग रहा है। तो आपको रेट परसेंटेज निकालोगे तो 50 रुपये मिल रहा है आपको 100 रुपये के ऊपर, और परसेंटेज निकालेंगे तो आ जाएगा 50%। अब ये जो 50% आया, ये क्या है, आपके पास इंटरेस्ट आया। इंटरेस्ट हम कैसे निकालते हैं, रेट इंटू में टाइम करके। तो 10% को अगर हम टाइम से इंटू करेंगे तो ये किसके बराबर बना, 50% के। तो टाइम निकालना है तो आप सीधा 10 से इसको कैंसिल करोगे, आपके पास 5 साल का टाइम आ जाए। पहले आपने क्या करना है, जो आपका इंटरेस्ट बना हुआ है उस इंटरेस्ट की रेशो निकाल लेंगे, इंटरेस्ट की परसेंटेज निकाल लेंगे कि भैया वो कितना इंटरेस्ट बन रहा है, और जितना भी इंटरेस्ट वो बनेगा उसको R × T के आप बराबर रख देंगे, उससे उससे आपके पास इसका टोटल इंटरेस्ट निकल जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन और लेते हैं हम यहाँ पर। अब क्वेश्चन साथ साथ करते रहेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, और क्वेश्चन फिर आप दोबारा भूलेंगे नहीं कभी। प्रिंसिपल आएगा आपके पास 2000, प्रिंसिपल 2000 है, रेट आपके पास 5% है,
और इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया 1000, तो इसका टाइम आपको बताना है, इसका टाइम आपको बताना है। तो फटाफट बताइए टाइम को कि टाइम आपका कितना होगा इसमें। ठीक है, तो पहले क्या करना था, पहले निकालना था आपको इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है, 1000 रुपये का इंटरेस्ट किस पर मिलेगा, 2000 पे मिलेगा। तो इंटरेस्ट परसेंटेज कितना बना, इंटरेस्ट परसेंटेज बना 1000 को मल्टी डिवाइड करोगे 2000 से इंटू में 100, तो इससे कैंसिल, तो ये आ गया आपके पास 50%। अभी जो 50% आया इसको आप डिवाइड कर दो रेट से, तो 50 को 5 से डिवाइड करोगे तो टाइम आ जाएगा आपके पास 10 साल। ठीक है, अब यही अप्रोच, सेम अप्रोच आपको यूज करनी है जब आपको टाइम दिया हुआ होगा और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होगा, बिल्कुल सेम अप्रोच से। ठीक है, उसमें कुछ भी नया कुछ नहीं करना। मान लो क्वेश्चन में कहता है कि भाई प्रिंसिपल आपको दे रखा है 2000, प्रिंसिपल आपको दे रखा है 2000, टाइम दे रखा है आपको 5 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है, और यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं दे रखा है, इस बार अमाउंट दे रखा है, अमाउंट दे रखा है 3000। तो अमाउंट की हेल्प से, अमाउंट की हेल्प से आप प्रिंसिपल निकाल सकते हो ना। ये तो पता है कि अमाउंट जो होता है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का सम होता है। तो जब आपको अमाउंट दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, इंटरेस्ट निकालना है, तो इस पी को उधर लाके माइनस कर देंगे, तो इंटरेस्ट बनेगा आपका ए माइनस पी, यानी 3000 माइनस 2000, तो ये बना आपके पास 1000। अब 1000 इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, कितने पर मिल रहा है, 2000 पे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इंटरेस्ट परसेंटेज कितना बनेगा, इंटरेस्ट परसेंटेज हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 2000 इंटू में 100। तो आप निकालेंगे 50% आएगा, और 50% जो भी आया आपके पास उसको आप डिवाइड कर देंगे टाइम से, तो आपके पास आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। तो टाइम निकालना हो या रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो, तो दोनों में सेम अप्रोच आपको यूज करनी है, दोनों एक ही तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं। अब इसके अंदर जो क्वेश्चन आते हैं, जो अगर हम अगली टाइप के ऊपर बात करें, अगली टाइप के ऊपर अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन इसमें ज्यादातर ऐसे आते हैं कि भाई आपने कुछ अमाउंट जो है वो बैंक में जमा करा दिया है, उस पर आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, और सिंपल इंटरेस्ट मिलने के बाद वो आपका 8 साल के अंदर पैसा डबल हो जाता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना उसमें बनेगा, या रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता है, आपको टाइम निकालना होता है भाई कितने टाइम के अंदर आपका अमाउंट जो है वो 8 गुना हो जाएगा, या 2 गुना हो जाएगा, या 3 गुना हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर करने, इस तरह के क्वेश्चन अगर करने हैं, तो बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ, एक टेबल बस आपको याद रखनी है। याद भी क्या रखनी है, एक बार समझ लोगे तो वैसे याद हो जाएगी। एक टेबल आप बनाएंगे, इसमें लिखो आप नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब कितना करना है आपको, पैसा डबल करना है, ट्रिपल करना है, 4 टाइम्स करना है, कितना करना है। और यहाँ पर लिख लो आप इसका इंटरेस्ट परसेंटेज। अगर पैसा आपको डबल करना है, डबल करना मतलब 2 टाइम्स करना है, तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो 2 में से एक हम माइनस करेंगे। ठीक है, कितना बचेगा, एक, और उसको कर देंगे परसेंटेज में कन्वर्ट, यानी ये हो जाएगा आपका 100%। ठीक है, एक का मतलब 100%। अगर हम यहाँ पर 2 टाइम्स की जगह कर दें 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स का मतलब हो जाएगा 3 - 1, 3 - 1 यानी 2, इसको लिखेंगे आप 200%। एक टेबल टेबल एक बार समझ लेना, फिर क्वेश्चन हम करेंगे तो आपको बड़े जल्दी समझ में आ जाएंगे क्वेश्चन आपको कैसे करना है। ऐसे अगर 4 टाइम्स करना है, तो 4 टाइम्स करना है तो कितना आ जाएगा, सीधा लिख दूं अब मैं, 300%। ठीक है, अब यहाँ पर मान लो क्वेश्चन आपके पास आता है, क्वेश्चन में कहता है कि भाई ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए सम ऑफ मनी, इस तरह के क्वेश्चन आपको ज्यादा मिलेंगे एग्जाम में देखने को। ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ, डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर्स, डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट, एट सिंपल इंटरेस्ट। तो व्हाट इज द इंटरेस्ट, तो वो इंटरेस्ट क्या है। अब यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन आप करते, अगर ये क्वेश्चन हम ट्रेडिशनल मेथड से करते, तो हम क्या करते हैं कि भाई हमने मान लिया कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट है एक्स, और अमाउंट फिर कितना होना है, डबल होना है, तो जो टोटल अमाउंट बनेगा वो हो जाएगा 2x। अब इसकी हेल्प से हम निकालेंगे इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट कितना बनेगा, 2x माइनस एक्स, तो 2x माइनस एक्स यानी x रुपए का हमारा इंटरेस्ट बन गया। अब इसको सिंपल इंटरेस्ट वाले फार्मूला के अंदर हम डालेंगे, तो फार्मूला हमारे पास ये हुआ PRT/100। तो इंटरेस्ट कितना बन रहा है, इंटरेस्ट बन रहा है एक्स, प्रिंसिपल कितना है, ये भी एक्स है, रेट हमें निकालना है, टाइम कितना है, टाइम आपको दे रखा है 10 साल, और डिवाइडेड बाय करेंगे हम 100। एक्स से एक्स कैंसिल कटेगा, इससे कैंसिल होगा,
ये इधर आ जाएगा तो आर आ जाएगा आपके पास 10%। अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से जाएंगे तो इतना टाइम आपको इसमें लगेगा। अब ये टेबल अगर आपको पता है, अब ये टेबल तो अब तो पता ही है, ये टेबल आपको करना क्या है, डबल है तो क्या करना है, इंटरेस्ट कितना बन रहा है, 100% बन रहा है। और हमने पढ़ा था कि भाई रेट इंटू में टाइम करते हैं तो हमारे पास इंटरेस्ट परसेंटेज आ जाता है। रेट इंटू में टाइम करते हैं, अभी पीछे हमने पढ़ा ना, रेट इंटू टाइम करते हैं तो हमारे पास इंटरेस्ट परसेंटेज आ जाता है। तो इंटरेस्ट परसेंटेज अगर 100 है, इंटरेस्ट परसेंटेज अगर 100 है तो टाइम से आप इसको डिवाइड करेंगे, टाइम कितना है 10 साल, इसको डिवाइड कर देंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा आपका 10%। यही आंसर आपका यहाँ से निकला था, यही आंसर आपका यहाँ से निकला है, लेकिन दोनों के निकालने में बहुत फर्क है। दोनों के निकालने में बहुत फर्क है। आप खुद डिसाइड आप कर सकते हो कि एग्जाम में आपको ये यूज करना है या फिर एग्जाम में आपको ये यूज करना है। बस इस टेबल को ध्यान रखना, इस टेबल को ध्यान रखना भी कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं। अगर डबल करना है तो 100%, 3 गुना करना है तो 200%, 4 गुना करना है 300%, आपको 10 गुना करना है तो 900%। तो इस तरीके से आप उस टेबल को याद रख सकते हो। जितना भी है उसमें से एक कम कर दो, उसको परसेंटेज में कर लो। अगर कभी फ्रैक्शन में आ जाए, अगर कभी फ्रैक्शन में आ जाए कि भाई आपको 1.5 गुना करना है पैसा, आपको पैसा 1.5 गुना करना है, तो 1.5 गुना करने का मतलब क्या हुआ कि इसमें से -1 करो, -1 करोगे आधा, आधा मतलब 50% हो जाएगा। ठीक है, आधा मतलब 50% हो जाएगा। तो जितना भी गुना करना है आपको, जितना भी गुना करना है, अगर आपको पैसे को करना है मतलब 4.5 गुना करना है, तो -1 करोगे तो 3.5 गुना हो गया। 3.5 गुना मतलब कितना आ गया, 350% हो गया। अगर कुछ और टर्म भी आपके पास फ्रैक्शन में आती है, कुछ और टर्म भी अगर फ्रैक्शन में आती है तो आप उसको कैसे करोगे, तो यहाँ पर ये मैंने परसेंटेज में कैसे लाया है, 2 3 6 अपॉन में 1 7 अपॉन में 2 इंटू में 100 कर देंगे। 100 से आप इसको करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 350%। तो इस तरह से जितना भी आपको यहाँ पर गुना दे रखा होगा उसमें से कम करना है और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना है, वो आपका टोटल इंटरेस्ट परसेंटेज आ जाएगा। और जितना भी टाइम दे रखा है या जितना भी रेट दे रखा है उससे आप डिवाइड कर दोगे, दूसरी चीज आपकी निकल जाएगी। जैसे क्वेश्चन कहता है कि सम ऑफ मनी, ए सम ऑफ मनी, ए सम ऑफ मनी ट्रिपल इट सेल्फ, ट्रिपल इट सेल्फ इन 20 years, in 20 years at simple interest। तो व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आर कितना होगा ये आपको बताना है। तो आपने क्या करना है, ट्रिपल हो रहा है, ट्रिपल होना है मतलब 200% इंटरेस्ट हो गया। तो 200% इंटरेस्ट को आप डिवाइड कर दोगे इतने 20 years से, तो 20 से आप इसको डिवाइड कर दोगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा उसका 10%। ठीक है जी। इसी तरह से आप अगर यहाँ पर आपको ये दे रखा हो, रेट परसेंटेज दे रखा हो, आपको टाइम निकालना हो, क्वेश्चन में अगर कहता है, क्वेश्चन में अगर कहता है कि इन व्हाट टाइम, इन व्हाट टाइम डज, in what time does a sum of money becomes sum, in what time does a sum of money, sum of money, sum of money becomes 4 times, becomes 4 times at simple interest of 5%, at simple interest of 5% per annum, 5% पर एनम। तो आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि टाइम कितना होगा, पैसा क्या करना है, पैसा करना है आपको 4 टाइम्स। ठीक है, पैसा आपको करना है 4 टाइम्स, पैसा 4 टाइम्स करना है आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका 5% है। तो उसके बाद क्या करना है आपको, आपको टाइम निकालना है। टाइम निकालने के लिए क्या करना है, जो टोटल परसेंटेज है, क्योंकि 4 टाइम्स है तो टोटल परसेंटेज हो गया 300%, और डिवाइड करना है आपको कितने, रेट ऑफ परसेंट आपका 5 दे रखा है, तो 5 6 30, तो शायद 60 साल के अंदर, 60 साल के अंदर जो पैसा है आपका 4 गुना हो जाएगा। तो पैसा लगाना है तो लगा दो, 60 साल बाद उसमें आपको 4 गुना पैसा मिल जाए। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं अक्सर एग्जाम के अंदर आते हैं। ठीक है, कुछ एक क्वेश्चन और मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो लगभग टाइप है वो, मैंने जो सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन ज़्यादातर इसी टाइप से आते हैं, बस थोड़ा सा लैंग्वेज जो अलग अलग होती है उसको आपको समझना है, उसको समझ के जो कंसेप्ट है वो सारा हम यही फॉलो करेंगे। जैसे क्वेश्चन में कहता है, तो देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि सम ऑफ ₹400 अमाउंट टू ₹480 इन 4 years, यानी 400 रुपये हमारे पास है और 4 साल के अंदर वो 480 रुपये में कन्वर्ट हो गया। 400 रुपया 4 साल के अंदर 480 रुपये बन गया। वट विल इट अमाउंट इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज बाय 2%। अगर उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हम 2% और बढ़ा दें तो कितना अमाउंट हमारा टोटल बनेगा।
तो अब इसमें अप्रोच आपकी क्या क्या हो सकती है, देखो आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि आपने 400 रुपये 480 हो गया, मतलब 4 साल के अंदर 80 रुपये बढ़ गया। 4 साल के अंदर 80 मतलब 1 साल के अंदर 20 रुपये बढ़ा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 1 साल का कितना बन गया, इंटरेस्ट परसेंटेज 20 रुपया बढ़ा आपका कितने पर, 400 रुपये पर 1 साल के अंदर। तो 5% आपका इंटरेस्ट बढ़ गया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि भाई 2% अगर हम इसको बढ़ा देते, मतलब 2% हम बढ़ा देते तो क्या कितना मतलब हो जाता, 7% हो जाता। ठीक है, तो अगर रेट ऑफ परसेंट हमारा 5 और 2 7% हो जाए, तो उस केस में हमारा टोटल इंटरेस्ट कितना बनेगा। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है, तो 4 साल का कितना हो गया, 28% हो गया। इंटरेस्ट परसेंटेज हम निकालेंगे तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 28% हो गया। 28% किसका निकालना है, प्रिंसिपल अमाउंट का। तो 400 का आप 28% निकालोगे तो 4 × 8 = 32, 4 दूनी 8 और 3 11, 112 रुपये हमारे पास टोटल इंटरेस्ट बढ़ जाता। 112 रुपये हमारे पास इंटरेस्ट बढ़ता, तो 400 के अंदर 112 हम प्लस करते तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाता 512 रुपये। ठीक है, इस तरह भी निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम सीधा इसको ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हमारा कितना बढ़ गया, 2% बढ़ गया। कितने साल तक का बढ़ाना है हमें, 4 साल का। तो रेट ऑफ परसेंट इंक्रीज कितना हुआ, ठीक है, रेट इंक्रीज कितना हुआ हमारा इन 4 सालों में। 4 सालों में 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8% रेट ऑफ इंक्रीज हो गया। 8% हमारा बढ़ गया ना। ठीक है, जो बढ़ा हुआ है सिर्फ मैं वो निकाल रहा हूँ, टोटल ही निकाला। 8% हमारा इन 4 सालों में बढ़ गया। तो इस 400 रुपए के ऊपर 8% के हिसाब से अगर आप निकालोगे, 8% के हिसाब से आप निकालोगे तो 32 रुपये और बढ़ गया। तो जो आपके पास पहले अमाउंट है 480 रुपये, उसके अंदर जो ये बढ़ा हुआ अमाउंट है वो प्लस कर दो। तो 480 में अगर हम 32 प्लस करेंगे तो भी 512 ही आ जाएगा ना। तो आप ऐसे करोगे तो ये छोटा तरीका रहेगा, आप ऐसे करोगे तो वो थोड़ा सा आसान वो भी है, लेकिन थोड़ा सा टाइम उसमें लग जाएगा और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बाकी मेथड वो ठीक है, मेथड ये भी ठीक है। तो जब ऐसी इस तरह के जब क्वेश्चन आएंगे कि रेट ऑफ परसेंट इतना इंक्रीज हो गया, तो आपको पूरा वो निकालने की बजाय सीधा आप ये निकालो कि भाई कितना हमारा रेट बढ़ गया है, और उस रेट का अपना टोटल अमाउंट निकाल लो प्रिंसिपल अमाउंट के हिसाब से। और उसके अंदर आप जो टोटल आपको यहाँ पर पहले जो अमाउंट दे रखा था उसके अंदर आप प्लस करोगे तो आपके पास टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, अब मान लो एक क्वेश्चन और हम लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, जिसमें कहता है कि ए सम ऑफ मनी लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट, ए सम ऑफ मनी, ए सम ऑफ मनी लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट amount to rupees 880 in 2 years, amount to rupees 880 in 2 years, and to rupees 920 in 3 years, 920 in 3 years। the sum of money, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है ये आपसे पूछ रहा है। अब यहाँ पर देखो ये कहता है कि भाई जो अमाउंट है ना हमारा वो 880 रुपये हो जाता है कितने साल के अंदर, 2 साल के अंदर, और 3 साल के अंदर हो जाता है 920 रुपये। तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस करें, अगर हम इन दोनों का डिफरेंस करें तो इंटरेस्ट हमारे पास कितना होगा, इंटरेस्ट बनेगा हमारे पास 1 साल का। अगर 2 साल के अंदर 880 होता है तो 3 साल के अंदर 920 हो रहा है। सिंपल इंटरेस्ट क्योंकि हमेशा एक जैसा रहता है, तो 3 साल से 2 साल से जब वो 3 साल पहुंचा, नहीं 1 साल का फर्क पड़ा, तो 1 साल में इंटरेस्ट कितना बढ़ गया, 920 में से आप 880 कर दोगे माइनस, तो 40 रुपये हमारा इंटरेस्ट और बढ़ गया। 1 साल का इंटरेस्ट 40 रुपये बढ़ा, तो 2 साल का इंटरेस्ट कितना बढ़ेगा, इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर, तो 2 साल का इंटरेस्ट बनेगा 2 इंटू में 40, 80 रुपये हमारा इंटरेस्ट बनेगा 2 साल में। अब 2 साल में ये कह रहा था कि जो अमाउंट है वो 880 था, 2 साल का जो अमाउंट है वो 880 था, और 2 साल का जो इंटरेस्ट है वो 80 है। तो 880 में से 80 आप माइनस कर दोगे तो निकल जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट, 880 माइनस 80 यानी आंसर आ गया आपका 800। यानी जो प्रिंसिपल अमाउंट था हमारे पास वो 800 रुपये था। उस 800 रुपये की बात यहाँ पर हो रही है कि 2 साल में इतना इंटरेस्ट लगेगा और 3 साल में भाई इतना इंटरेस्ट लगेगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर कहता है इन व्हाट टाइम विल द सिंपल इंटरेस्ट बी 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल एट 8% पर एनम।
यहाँ पर आपसे टाइम पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है, कह रहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है ना वो प्रिंसिपल का 2/5 हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है इसमें, सिंपल इंटरेस्ट हुआ 2/5 ऑफ पी। इंटरेस्ट परसेंटेज कितना बनेगा, जो सिंपल इंटरेस्ट हमारा निकला है 2/5 पी, ये किसके ऊपर आया, पी के ऊपर तो आया ना, प्रिंसिपल हमारा इंटरेस्ट प्रिंसिपल था हमारे पास, ये उस प्रिंसिपल के ऊपर ये हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पी से पी कैंसिल, 5 से ये कैंसिल, तो ये बना हमारे पास 40% इंटरेस्ट। अब ये जो 40% इंटरेस्ट है 5% 8% के हिसाब से कितने टाइम में होगा, 8 से डिवाइड कर दो, 40 को डिवाइड कर दो आप 8 से, 8 पंजे 40, यानी टाइम आएगा हमारे पास 5 साल। तो इन 5 सालों के अंदर जो आपका प्रिंसिपल है, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 2/5 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक इसी क्वेश्चन के साथ ही लगभग मैंने सारा कंसेप्ट आपको क्लियर कर दिया। बस क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट्स होगी उससे आपको समझना है कि आपको क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है। कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस करे हैं, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन होंगे इसके जो कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक होगा उसके साथ सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन भी मिक्स होके आते हैं, उसके अंदर और डिटेल में इसके क्वेश्चन करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।